मैं मेरे शेयर्स बताने वाला हूं आपको, और ये सेफ शेयर्स हैं, बट फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। फाइनली टॉप 5 शेयर्स बताता हूं, उसके बाद सेशन में 10 मिनट और लगेंगे, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो ईमानदारी से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये देखिए, सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर पर चलते हैं। सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इंसान जब तक जिंदा है उसे खाने के लिए चीजें चाहिए। समझ में आता है? सिंपल है। आपको आटा चाहिए, चावल चाहिए, वो अलग बात है, कोई बड़ी ही कुछ हो गया, प्रलय आ गई, सब इंसान ही खत्म हो गया, तो एफएमसीजी सेक्टर क्या सभी सेक्टर खत्म हो जाएंगे। बट जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे खाने पीने के लिए चीजें चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि इतना महंगा शेयर मत खरीदो। आओ आपको बढ़िया शेयर बताता हूँ, आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर बताता हूँ। मारिको 492 रुपए का शेयर है, पिछले 5 साल में 236 रुपए बढ़ा है, और ये काफी अच्छा शेयर है। इसका पी रेशो 55 है, आरओई इसका 35 है। हालांकि पी रेशो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आरओई ठीक है। तो ये कंपनी मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो इकोनॉमिक शेयर प्राइस ज्यादा नहीं है, और एफएमसीजी सेक्टर क्योंकि एवरग्रीन सेक्टर है, तो ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। मारिको के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप एक्चुअली आपके घर पे होंगे पक्का, बहुत से प्रोडक्ट, एक आध तो आप पक्का रखते होंगे। तो मारिको का शेयर है, एफएमसीजी में आपको रेकमेंड करूंगा। आईटीसी इसलिए रेकमेंड, मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड से मतलब होता है। अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेके 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं है। तो अगर आपको डिविडेंड प्यारा है तो आप आईटीसी में लगा दो। इसका पी रेशो काफी कम है, 19 का ही है, और आरओई 21 है। तो अगर आपको डिविडेंड में खेलना है, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है, मारिको जैसे शेयर में लगाओ जहां पर सिर्फ 492 रुपए का शेयर है। पहला मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर। मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूँ, एफएमसीजी सेक्टर सेफ, आप पैसा लगा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसीआई। इसका पी रेशो काफी कम ही है, एक तरह से कम ही बनेंगे, 23 का ही पी रेशो है, जो ठीक है। आरओई इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी रहेगा, आपको आईसीआईसीआई बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रखें, काफी अच्छा है। 5 साल में 419 रुपये मेरा रिकमेंडेड शेयर है। लेकिन आपको मैं ये आपके इसके अलावा तीसरा है पावर सेक्टर, जहाँ पर आपको बोलूँगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है, लेकिन काफी अच्छे रिटर्न देने की चांसेस इसीलिए है क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, क्योंकि पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली सबको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज जिससे आप बिजली पैदा करते हो, धीरे धीरे, जैसे कोल की बात करें तो ये जो धीरे धीरे वो जो वी कैन से कि इनके संसाधन है ना, जो चीजें वो धीरे धीरे कम होती जा रही, कोल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं लोग। बिजली तो अब सबको चाहिए, और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें? और अभी तो क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको गांव-गांव तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी, जो कि अभी तक भी बहुत सारे गांव में पहुंची नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफी बड़ा पैकेज उन्होंने इशू किया है, तो वो पावर सेक्टर को बूम करने के चांसेस वहां पर है। तो पहले अगर होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पैकेज इशू किया है पावर सेक्टर के लिए। किसके लिए? ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पावर सेक्टर में बूम आ सकता है आने वाले सालों में, ठीक है। वो कैसे पता लगता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई भी हो, पावर तो सबको देनी पड़ेगी। इन दैट केस 2 शेयर हैं, एक तो है अडानी पावर जो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 118 रुपये बढ़ गया। यानी अब सोचो जरा, मुश्किल से कोई 25 रुपये, कितने 30 रुपये का शेयर होगा, 30 रुपये का शेयर 148 रुपये का हो गया 5 साल में। पी 45 का है, आरओई -2 है, लेकिन उसको हम मत देखो, अब प्रोग्रेस होगी क्योंकि अब पैकेजिंग वगैरह मिलने। अच्छा चलो, अडानी पावर भी नहीं खरीदना चाहते तो एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा, जिससे टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर तो काफी अच्छा है। टाटा पावर 125 रुपये का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपये की ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। सॉरी, पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, आरओई 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से आरओई बेटर है, ठीक है, और पी भी बेटर है। तो अगर मुझसे पूछो कि अडानी पावर और टाटा, ये मेरी समझ है, मेरी रिसर्च है, आई विल गो विद टाटा पावर क्योंकि ये रिलायबल है, ठीक है, और काफी टाटा का नाम जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली होती, बट ऐसा नहीं कि अडानी पावर खराब है, अडानी का पावर का भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो अडानी के शेयर खरीद रहा है उसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है अभी हाल फिलहाल, लेकिन अगर मैं फ्यूचर वे से देखूँ तो मुझे टाटा से बहुत पसंद है। तो दोनों शेयर्स अच्छे हैं, आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों शेयर देखे, तो आप अडानी भी खरीद सकते हो, आप टाटा की ग्रोथ अगर देखते हैं तो यहाँ पर पैसे काफी ज़्यादा कमा रहे हैं लोग, लेकिन अगर फ्यूचर देखना है तो ठीक है। और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर ई व्हीकल के लिए। अगर आप आने वाले समय में, क्योंकि ई व्हीकल
काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इन दैट केस मैं आपको 2 शेयर्स यहाँ रेकमेंड करता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपये का शेयर है। पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है। ये सारे शेयर्स मैंने भी खरीद के रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। पी रेशो 22 है, ठीक है। ROI भी ठीक है, लेकिन ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया नंबर 1 पावर एक्सचेंज, IEX, ये बहुत ही, आप किसी को भी पूछोगे ना भाई ई व्हीकल के फंड से बोलेगा भाई इसके शेयर जरूर खरीदो। 365 रुपए का शेयर है मात्र। ये 5 सालों में 209 रुपए की ग्रोथ दिखाई है। पी 52 का है, कम होना चाहिए थोड़ा। ROE 40 का है, काफी अच्छा है। तो ये एक शेयर है जो फ्यूचर के लिए किसी भी, अगर आप जाओगे ना किसी के पास तो बोलेगा फ्यूचर के लिए IEX शेयर जरूर अपने पास रखो, ठीक है। सो ये IEX है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, दूसरा को रेकमेंड। अगर आप ई व्हीकल के पॉइंट से देखो तो 2 शेयर आप, फिर से मैं कहता हूँ आप अपनी रिसर्च करेंगे, ये मेरे सेक्टर। फाइनली IT सेक्टर, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ है, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, IT सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो। TCS बहुत महंगा है, इन्फोसिस बहुत महंगा हो गया, एक्चुअली भी उससे ज़्यादा ही प्राइस है। TCS का प्राइस 3000 रुपये के समथिंग है, 1500 रुपये के 3,900 रेकमेंड यू विप्रो। 555 रुपये का शेयर है, 555 490 रुपये के करीब था थोड़े दिन पहले। 347 रुपये की ग्रोथ दी है उसने 5 सालों में। पी भी ठीक है, ठीक है, 29 का है, बाकियों से तो ठीक ही है, और ROE भी काफी ठीक है। तो ये 5 शेयर है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ। अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो, जो मेरे पोर्टफोलियो में। फिर से कह रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐड कर लो। बेटर है कि आप अपनी रिसर्च कर लेना। मैंने तो अपनी रिसर्च कर ली है और मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी समझ जरूरी है। देखो कभी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो ये जान लो कंपनी फंडामेंटली मैनेजमेंट में कौन कितनी प्रॉफिट हो रहे हैं क्या, क्योंकि 5 सालों में देख लो कितना प्रॉफिट है। ग्राफ मिल जाता है गूगल पे, 5 मिनट के अंदर आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो। धीरे धीरे आएगा, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा ज़्यादा सीख चुका हूँ क्योंकि कई साल हो गए हैं। मैंने काफ़ी इन्वेस्ट करके मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, प्रॉफिट भी देखा है, लॉस देखा, बट ज़्यादातर प्रॉफिट देखा। एंड आई रियली मोर थिंग्स इसमें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा और मैंने रिसर्च की है। आप भी अपनी रिसर्च करो, फिर इन्वेस्ट करना।